नासिर हुसैन उस्ताद की जीत का ऐलान होगा, उस दिन गुलबर्गा में जो सूरज उगेगा वो एक मजबूत क़यादत लेकर उगेगा। गुलबर्गा में जो सुबह होगी वो गुलबर्गा के तरक्की की सुबह होगी। उस दिन जो सुबह होगी वो गुलबर्गा के 5 साल के अंधेरी खामोश रात की सुबह होगी। ये इलेक्शन आपका और मेरा इनफरादी इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का भी नहीं है। ये इलेक्शन यहाँ पे मौजूद हर नौजवान का इलेक्शन है। ये इलेक्शन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का इलेक्शन है। ये इलेक्शन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ आंख में आंख मिला करके उनके सवालात का मुंह तोड़ जवाब देने का इलेक्शन है। उनको 1978 में महज 2000 के वोटों पर समेट देने वाली शख्सियत का नाम कमरुल इस्लाम था। वो एक नौजवान, आप भी एक नौजवान, और आज वक्त आ गया है कि उस वक्त के नौजवानों की तरह आप भी एक इनकलाब बर्पा करें। जेडीएस पार्टी ने आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी है। शहर के कई सारी औरतें और बुजुर्ग जेडीएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं शहर के नौजवान नासिर हुसैन उस्ताद के सपोर्ट का ऐलान भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक नौजवान सैयद मीरान इनामदार और उनके ग्रुप ने जेडीएस पार्टी को ज्वाइन किया गुलबर्गा नॉर्थ जेडीएस एमएलए कैंडिडेट नासिर हुसैन उस्ताद के नेतृत्व में। और साथ ही नासिर हुसैन उस्ताद ने इन सभी को जेडीएस पार्टी के पोस्ट से भी नवाजा और इनके साथ वार्ड नंबर 15 और 16 के नौजवानों ने आने वाले असेंबली इलेक्शन में भारी वोटों से नासिर हुसैन उस्ताद को जिता कर लाने का वादा किया। जेडीएस के यूथ लीडर सुफियान पटेल ने खुले अल्फाजों में इस बात का ऐलान किया कि इस ग्रुप के सभी नौजवान जेडीएस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और आने वाले इलेक्शन में नासिर हुसैन उस्ताद को एमएलए बनाकर रहेंगे। क्या हम भूल जाएं जो फिरका परस्त ताकतें हमें दबा रही थी? लोग कह रहे हैं इनके पास 60,000 वोट हैं, इनके पास 50,000 वोट हैं, इनके पास 20,000 वोट हैं, ये 10,000 वोट हैं। ये इलेक्शन 60,000, 50,000, 20,000 वोट का है इसने। ये इलेक्शन 0 से शुरू हुआ था। क्या आपको लगता है जो आपने ऐसी एनआरसी में खामोशी जाहिर की थी उसके बावजूद भी अवाम आपका साथ देगी? क्या आपको लगता है हिजाब में जो आपने खामोशी दिखाई थी क्या अवाम वो भूल जाएगी? क्या आपको लगता है लॉकडाउन में जो हमारी गरीब माएँ, हमारी कौम की औरतें रो रही थी, मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मैडम आप कहाँ हैं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, क्या ये अवाम ये सब भुला देगी? अरे कैसे बुलाएं हम ये सब? कैसे बुला दें हम उस नौजवान को, मोमिनपुरा के उस नौजवान को जो कर्ज के बोझ में आकर फांसी डाल लिए थे? कहाँ गई थी पूरे नौजवानों की लोन की स्कीम्स? क्यों नौजवानों तक आपने अपनी नौजवानों की स्कीम्स नहीं पहुंचाई? क्यों एजुकेशन की स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स नौजवानों तक नहीं पहुंचती? क्यों हमारी बहनें, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले भाई क्यों लोगों के दरों पर ठोकर खाते हुए फिर रहे हैं, ऑफिसों के दरों पर ठोकर खाते हुए फिर रहे हैं? कहाँ गई केएमटीसी? क्यों आपने केएमटीसी पर आवाज़ नहीं उठाई? क्यों ये एजुकेशन स्कॉलरशिप्स लोगों तक अभी तक नहीं पहुँच रही? क्या आपने इन चीज़ों पर आवाज़ उठाई है? क्या आपने इन चीज़ों की फिक्र की है? जब गुलबर्गा की अवाम ने आपको चुनकर भेजा था असेंबली में, क्या वहाँ पर आवाज़ उठी? नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं उठी। ये जो इलेक्शन है ये 1978 का इलेक्शन है। हमने तो 1978 का इलेक्शन नहीं देखा, पर मैंने अपने बड़ों से उस इलेक्शन के बारे में बहुत सुना है कि कैसे गुलबर्गा की अवाम ने मुत्तहिद होकर एक कमज़ोर क़यादत को गिराकर एक मजबूत क़यादत को उठाया था, कि कैसे गुलबर्गा की अवाम ने मुत्तहिद होकर कांग्रेस को गिराकर बिना दूसरी पार्टी का चेहरा देखकर जनाब कमरुल इस्लाम को अपना क़याद बनाया था। गुलबर्गा की अवाम कभी किसी पार्टी की ग़ुलाम नहीं है। आप पार्टी की बात करना छोड़ दो, गुलबर्गा की अवाम कभी किसी पार्टी की ग़ुलाम नहीं थी। जिस तरह 1978 में गुलबर्गा ने मुत्तहिद होकर एक क़ायद चुना था, एक क़यादत बनाई थी, इसी तरह गुलबर्गा वही इतिहास रच रहा है। पूरी गुलबर्गा की अवाम, पूरे गुलबर्गा के बिरादरी, दानिशमंद लोग, हम सब नौजवान, कमिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, सब एक क़यादत बनाने के लिए निकले हैं और सब नासिर हुसैन उस्ताद को सपोर्ट कर रहे हैं। इनकलाब आएगा। हम नौजवान इख्तिलाफ नहीं चाहते, हम नौजवान इनकलाब चाहते हैं। इनकलाब
आएगा, मुझसे आएगा, तुमसे आएगा, हम सब से इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। इलेक्शन के बाद हमारे कायद नासिर हुसैन उस्ताद ही होंगे, और जिस दिन नासिर हुसैन उस्ताद की जीत का ऐलान होगा उस दिन गुलबर्गा में जो सूरज उगेगा वो एक मजबूत क़यादत लेकर उगेगा। गुलबर्गा में जो सुबह होगी वो गुलबर्गा के तरक्की की सुबह होगी। उस दिन जो सुबह होगी वो गुलबर्गा के इस 5 साल के अंधेरी खामोश रात की सुबह होगी। 10 मई को जो इलेक्शन है उसमें 3 नंबर को दबाना है, गुलबर्गा को बचाना है। 3 नंबर को दबाना है, गुलबर्गा को बचाना है, उस्ताद को जिताना है, गुलबर्गा को बचाना है। यहाँ पर कसीर तादाद में नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन नौजवानों का इलेक्शन है। कोई भी इनकलाब नौजवानों के बगैर नहीं आया है। नौजवानों में वो जोश, वो ताकत, वो हिम्मत, वो जुर्रत होती है कि वो बेबाकी के साथ, हक का साथ, सच का साथ देते हैं। नौजवान उस बहते हुए पानी के मानिंद हैं जो सूखे बंजर जमीन को हरियाली से भर देते हैं, फसल भर देते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि आप नौजवान इस गुलबर्गा शहर में होने वाले इस तारीखी इंतखाबात के अहम किरदार को निभाना है, अपने आप को जिम्मेदार बनाना है, अपने आप को इन 5 साला दौर इक़्तिदार में जो मामलात हुए हैं आपने उसको महसूस किया है, देखा है। सुफियान भाई ने बड़े अच्छे अंदाज में आपके बीच में बात रखी। मैं चाहता हूं कि आप इस इलेक्शन को एक चैलेंज की तरह लेंगे कि नहीं लेंगे? इस इलेक्शन को अगर आप चैलेंज की तरह लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमको जीत से नहीं रोक सकती। यह मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, दावे के साथ। हिसाब किताब की बात नहीं है, वोट बैंक की सियासत की बात नहीं है। मैं पहले इलेक्शन में लड़ा एक नई पॉलिटिकल पार्टी से जिसका वोट बैंक भी 0 था। पहले इलेक्शन में दूसरे नंबर पे आए। कमरुल इस्लाम साहब पहले इलेक्शन में एक नई पॉलिटिकल पार्टी से आए, सिटिंग एमएलए को 2000 वोट पे सीमित किए। तो वो हिसाब किताब में मत जाइए। हमको एक नया इनकलाब पैदा करना है। बस हो गई है हमको खामोशी की ये सियासत, हिकमत के नाम पर बुज़दिली की सियासत। बेशक हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाइयों की तरह जीना है, मगर यह इंसाफ नहीं है, यह हमें मंजूर नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई बात करता है, हमारी शरीयत के खिलाफ कोई बात करता है, हमारी बहनों के लिबास की तरफ कोई बात करता है, हमारे इबादत घरों की तरफ कोई उंगली उठाता है, हमारे अजान के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, और हम खामोश बैठ करके तमाशा देखते रहे इस खौफ के साथ कि अगर हम बात करेंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा और बीजेपी को ताकत मिलेगी। नहीं, आज जरूरत इस बात की है कि हमें पूरा यकीन है कि हम अगर बात करेंगे तो हमारे हिंदू भाई भी समझेंगे कि ये काम बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। हम उस मुल्क के उतने ही हिस्सेदार हैं जितने दूसरे मजहब के लोग। क्या बात है कि मुसलसल तौर पर हम पे अटैक किया जाता है। बर्दाश्त करना नहीं है, एक नई तारीख को जीना है। हमारे बुजुर्गों ने 1978 के अंदर एक नौजवान को उन्होंने मौका दिया। आज आपके हाथ में वो जिम्मेदारी है, आपको इस जिम्मेदारी को लेना है, आपको उस चैलेंज को लेना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नासिर भाई ने मुझे बात नहीं की, मजहर साहब हमको लाइट लिए, नासिर भाई हमको नहीं पहचानते, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 25-30 साल तक इस छोटी सी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 25-30 साल तक। यह इलेक्शन आपका और मेरा इनफरादी इलेक्शन नहीं है, यह इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का भी नहीं है। यह इलेक्शन यहाँ पे मौजूद हर नौजवान का इलेक्शन है। ये इलेक्शन यहाँ पर
हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का इलेक्शन है। ये इलेक्शन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ आंख में आंख मिला करके उनके सवालात का मुंह तोड़ जवाब देने का इलेक्शन है। इस इलेक्शन को आप अपना इलेक्शन समझेंगे इंशाअल्लाह। इस नौजवानों की टोली, इस नौजवानों की इतनी ज्यादा तादाद में हमने समझा कि एक छोटी सी ग्रुप मीटिंग होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतने कसीर तादाद में नौजवान मौजूद हैं, अभी आ रहे हैं। मगर मैं माजरत चाहता हूं, हमारे भाई सैयद मदर एडवोकेट साहब यहां पर मौजूद हैं, वो आपके बीच में बात रखेंगे, इत्मीनान से रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप यहीं पे बैठ जाएं। बस एक छोटे छोटे दो बातें जो आज की जरूरत है उस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। आज यहां से इस मीटिंग से आप निकलेंगे तो आपके घर में जो खवातीन हैं उन खवातीन को, हमारी माँ और बहनों को सिंबल के ताल्लुक से बताना है। क्या है हमारा सिंबल? इशारे से काफी नहीं, मुंह से बोलिए। बारे वाली औरत, सीरियल नंबर 3। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की फोटो भी है, चेहरा भी है, हैंडसम चेहरा है, लड़ने वाला चेहरा है। 3 नंबर मुबारक है, सोचिए मत, उस पे बटन लगाइए। हमारी माँ और बहनों को भी कहिए कि ये जो चेहरा है, ये चेहरा हमारी इज्जत का चेहरा है, हमारी हिम्मत का चेहरा है, हमारी जुर्रत का चेहरा है, हमारी ताकत का चेहरा है, गुलबर्गे की तरक्की का चेहरा है। इंशाअल्लाह ताला 10 तारीख के शाम के 6 बजे तक, सुबह से लेकर शाम तक 10 तारीख का सबसे अहम दिन, 10 तारीख तक आपको मेहनत करनी होगी। करेंगे आप लोग? और इस इलेक्शन को आप अपना इलेक्शन समझिए, इंशाअल्लाह 100% कामयाबी हमारी होगी। शुक्रिया, खुदा। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। आज ये शेर से मैं अपनी बात का आगाज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये शेर आप ही के तरफ मुखातिब किया गया था। अल्लामा इकबाल जब ये शेर लिख रहे थे, उनकी जुस्तजू, उनकी सोच ये थी कि नौजवानों में जोश और वलवला पैदा करें और अपने आबाओ अजदाद, अपने असलाफ के साथ में जुड़ने का उनके अंदर सोच और फिक्र पैदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर एक तारीखी शहर रहा है। इस शहर से एक इनकलाब बर्पा हुआ जिसका जिक्र मुजब्जब कुछ हद तक थोड़े अंदाज में सुफियान साहब ने आपके सामने रखा। फिर उसके बाद हमारे नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने भी आपके सामने उसका जिक्र किया। 1972 के बाद गुलबर्गा शहर में 1972 में एक फसाद हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हालात बड़े ही मुश्किल हो गए थे। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ही एक गैप आ गया था, एक खला आ गया था, एक दूरी आ गई थी और हम लोग खास करके अपने आप को बड़ा ही कमज़ोर समझते थे। उस वक्त चंद नौजवान उठ खड़े हुए। आज आपके जैसे नौजवान उस वक्त एक नौजवान को उठाकर एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिए कि उन्होंने मोहम्मद अली साहब को, जो कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे और यहाँ के एक बहुत ही कद्दावर मुस्लिम कायद की हैसियत से माने जाने जाते थे, उनके बारे में ये कहा जाता था कि अगर वो किसी एक मामूली से पेपर पे भी किसी का नाम लिख कर दे दें तो उसको नौकरियां हो जाती थी KSRTC में। वो ऐसी कद्दावर शख्सियत जिसके बारे में ऐसा माना जाता था, उनको 1978 में महज 2000 के वोटों पर समेट देने वाली शख्सियत का नाम खमरुल इस्लाम था। वो एक नौजवान, आप भी एक नौजवान, और आज वक्त आ गया है कि उस वक्त के नौजवानों की तरह आप भी एक इनकलाब बर्पा करें, क्योंकि हालात आपके सामने आज भी दुश्वार हैं, आज भी परेशान करने वाले हैं। आज हमारे नौजवानों को कहीं पर बेरोजगार किया जा रहा है, कहीं पर अगर नौकरियां कर भी रहे हैं तो उनको डर और खौफ के माहौल में जीना पड़ रहा है कि कहीं कुछ ना हो जाए, हमारे आसपास रहने वाले लोग हम ही को कोई परेशानी के हालात में ना मुब्तला कर दें, कोई परेशानी के हालात हमारे लिए ना पैदा कर दें। ऐसे डर और खौफ के माहौल को निकालना आज बहुत ज़रूरी है। और जब कभी भी ऐसे हालात पैदा होते हैं जहां पर डर और खौफ के अपने अंदर, अपने मिजाज में कमजोरियां पैदा करने वाली ऐसी सोच पैदा हो जाती है, तो ऐसे हालात में एक मजबूत लीडर को लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपके कौम में, आपके
आपकी कम्युनिटी में जहां जहां पर भी जब भी कोई कौम अपने आप को कमजोर महसूस करती है तो अपने नुमाइंदों को, अपने कम्युनिटी के लीडर्स को देखती है। लिंगायत कम्युनिटी अपने लीडर को चुनती है, कुर्बा कम्युनिटी अपने लीडर को चुनती है। येदियुरप्पा साहब लिंगायत के सबसे बड़े कद्दावर लीडर, कुर्बा कम्युनिटी के सबसे बड़े कद्दावर लीडर सिद्धरामैया साहब। ऐसे लीडर्स हर कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन क्या बात है कि पार्टियां मुस्लिम लीडर्स को आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहती, आगे बढ़ने से उन्हें रोकती है। आज यही हालात है। गुलबर्गा शहर में गुज़िश्ता 5 सालों में जो हालात, जो परेशानियां गुजरी हैं, वो मुश्किलों को, वो परेशानियों को अगर देखा जाए, जैसे कि अलंत का मसला हुआ, CAA-NRC का 1.5 लाख का मजमा जब निकला था नगरेश्वर स्कूल से, आपके जैसे नौजवान उसके अंदर कसीर तादाद में थे और नासिर हुसैन उस्ताद साहब को एक लीडर की हैसियत से आगे बढ़ाने का आप लोगों ने काम किया था। ना सिर्फ